से लोगों को उलझा के रखा। दो संप्रदायों के बीच में हमेशा झगड़ा और फसाद होने का काम होता था। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी। स्वागत है हमारे चैनल। इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, बात करते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ, नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है। नीतीश कुमार को माना जा रहा है सबसे बड़ा योगदान रहा है कि हाँ, एनडीए की सरकार इस समय अभी चल रही है, बनी है। क्या कुछ कहिएगा? लोकसभा चुनाव तो पूरा हो चुका है, विधानसभा को लेकर मुद्दे क्या करेंगे इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार पर नज़र तो सबकी रहेगी। देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए और इस बार तो चूँकि जदयू भी सरकार में शामिल हो गई और ये बहुत अच्छा अवसर माना जाएगा बिहार के लिए कि बिहार से जनता दल यूनाइटेड के 2 मंत्री, मांझी जी मंत्री बने, चिराग जी मंत्री बने और भाजपा के भी कई मंत्री बने हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक अच्छा अवसर है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के अंदर जो सपना है बिहार का, नीतीश कुमार का, वैसे तो बिहार को बहुत कम संसाधन में नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष पैकेज मिल जाए तो बिहार के विकास की गति और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इससे बिहार को और बिहार के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस बार जो गवर्नमेंट बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार को बहुत बड़ी आशाएं हैं और नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर पर कहा, जबकि तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे तरह तरह के, लेकिन तमाम कयासों और अटकलों को खारिज करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने अपना कदम आगे बढ़ाया और साफ तौर पर बता दिया देश को कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। अभी भी विपक्ष से अगर सवाल हम करते हैं, उनसे अगर पर्सनली हमारी इंटरव्यूज़ होती है तो हम पूछते हैं कि क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर, उनके योगदान से ही इस समय एनडीए की सरकार बनी है। तो उनका एक ही प्रश्न हम ही से रहता है कि आपको क्या लगता है नीतीश कुमार वहाँ रहेंगे? टिकने वाले तो हैं नहीं अभी भी ऐसे, जबकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे एनडीए में। देखिए, दरअसल जो भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग हैं, राजनीति को अपना व्यवसाय बना के रखे हैं, वैसे लोगों को तो जनता नकार चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि जनादेश सरकार चलाने के लिए एनडीए को मिला, लेकिन लाख मशक्कत करने के बावजूद भी, जनता के बीच तरह तरह के झूठ परोसने के बावजूद भी, ये लोग हमेशा कोशिश करते रहे कि हम जनता को गुमराह करके उनके वोटों को लेकर के हम बहुमत हासिल कर लें। लेकिन जनता सब समझती है, जानती है, इसलिए इनके हाथों में अधिकार नहीं दिया, विपक्ष में बैठने के लिए पावर दे दिया। अब तो विपक्ष में बैठने का शक्ति इनको दिया जनता ने, ये लोग उम्मीद से ज़्यादा सीटें पा लिए। अब इसको लेकर के इन लोगों में छटपटाहट और बेचैनी भी और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये सोचने लगे कि हम सरकार में चले जाएं, लेकिन जनादेश तो जनता ने विपक्ष में बैठने का दिया है, तो जनादेश का पालन करना चाहिए इनको और इधर उधर की ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। ये एनडीए की गवर्नमेंट है, 5 साल चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी और सभी वर्गों का, सभी संप्रदाय के लोगों का समुचित विकास होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि ये कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि 1991 में इनके पास 231 सीट मिला था, 2004 में 145 सीटें मिली कांग्रेस को, 2009 में 207 सीटें मिली कांग्रेस को, तो सरकारें चल गई 5 साल तक। और 2024 में बीजेपी को अकेला 240 सीटें मिलती है
और 300 के करीब ये सब गठबंधन मिला करके एनडीए का सीट होता है, तो ये सरकार नहीं चलेगी। अरे पूरा संकल्प है, सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं का संकल्प है कि इस सरकार को मजबूती के साथ 5 साल चलाएंगे और भारत का विकास करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल हेमराज जी हमसे लेंगे कि इस बार का मुद्दा थोड़ा अलग हो गया है आप लोगों के लिए। अगर पूरे समस्त एनडीए की बात करें तो रोज़गार का और महंगाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या आपको लग रहा है कि इस 5 सालों में क्या लगेगा? रोज़गार क्या आएंगे, महंगाई क्या कम होगी, या फिर ऐसे ही रोज़गार कम होते रहेंगे और महंगाई बढ़ती रहेगी? देखिए, रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और महंगाई की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो आप जब कांग्रेस के रीजन को ले लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार जब थी, जिस समय वाजपेयी जी सरकार से बाहर हुए थे, यानी बीजेपी की सरकार समाप्त हुई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी। आप सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत की बात मैं करता हूँ। पेट्रोल जिस दर पर था वाजपेयी जी के जाते वक्त में, और कांग्रेस ने 2014 तक शासन किया, तो जब कांग्रेस ने उस समय गद्दी संभाला और 2014 में वो गद्दी छोड़ा, तो उस समय पेट्रोल की कीमत क्या थी? और उस हिसाब से 10 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट रही है, 10 साल में जो पेट्रोल की कीमत अगर उसके हिसाब से देखा जाए, जो 4 गुना वृद्धि होना चाहिए पेट्रोल की कीमतों में, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में भी उतनी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन इसको समझने की बात है, कांग्रेस तो इस तरह से दुष्प्रचार करती रहती है, महंगाई और ये रोज़गार का मुद्दा उठाती है। तो ये रोज़गार का मुद्दा, रोज़गार की समस्या क्या बीजेपी गवर्नमेंट में पैदा हुआ है? ये रोज़गार की समस्या तो कांग्रेस ने पैदा किया। बेरोज़गारों की संख्या कांग्रेस ने बढ़ाई और लोगों को झांसे देकर लंबे समय तक से लोगों को उलझा के रखा। 2 संप्रदायों के बीच में हमेशा झगड़ा और फसाद होने का काम होता था, लेकिन मोदी जी ने उन तमाम झगड़ों को, विवादों को समाप्त कर दिया है। हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, सब के सब खुश हैं। ये मुद्दा समाप्त हो गया देश के अंदर से। देख सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हेमराज राम जी। हमने खासा इनसे बातचीत की, जो भी हमारे प्रश्न थे वो प्रश्न का जो भी उन्होंने उत्तर दिया वीडियो में देख सकते हैं। हमने साफ मुद्दा ये रखा था इस बार की, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पूरा हुआ और उस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के योगदान से एनडीए की सरकार बनी। सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी एनडीए के साथ हैं, क्या आगे भी रहेंगे? उसी विषय पर बात करने आए थे हेमराज जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। खासा इन्होंने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।